नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। अब हम जो ये वीडियो देखेंगे, ये वीडियो प्रोजेक्शन पार्ट 10 है और इसमें हम सीखेंगे ड्राइंग शीट के बारे में। ड्राइंग शीट में ऑर्थोग्राफिक जो है उसको कैसे बनाया जाता है। देखिए, मान लीजिए आपकी ये जो ड्राइंग शीट है, एक प्रकार से मैंने डायग्राम के माध्यम से ये ड्राइंग शीट एक बनाई है। इस ड्राइंग शीट में हम ये समझेंगे, सबसे पहले तो ये जो आपके फाइल में लगाने के होल हो गए, ये हमने बॉर्डर बना रखी है। ये वाली जो बॉर्डर है आपकी 20 mm की है और ये 10-10 mm की बॉर्डर बना रखी है हमने ड्राइंग शीट में। इस प्रकार से आपकी एक ड्राइंग शीट होती है। इस ड्राइंग शीट में हमको सबसे पहले क्या करना है कि इसका एक सेंटर बिंदु लेना होता है, जिसको हम केंद्र बिंदु या मिड पॉइंट भी कह सकते हैं। ये हम लेंगे, इसकी जो ये चौड़ाई है ड्राइंग शीट की, इस चौड़ाई को हम नापेंगे स्केल के माध्यम से, और स्केल से नापने पे इसका जस्ट आधा कर लेंगे हम, बिल्कुल 1/2 करके, और बीच में हम इसके एक रेखा खींच देंगे बिल्कुल सीधी। और ये काम करना है हमको 3H पेंसिल से, या फिर हम 2H पेंसिल भी काम में ले सकते हैं, लेकिन बिल्कुल हल्की हमको पेंसिल को चलाना है। और फिर इसके आधा करने के बाद में इस जो शीट की लंबाई है, इस शीट की लंबाई को हमको नापना है, और शीट की लंबाई को नापने के बाद में उसका भी हमको बिल्कुल आधा करना है। आधा करने के बाद में इसमें भी हमको एक वर्टिकल रेखा खींच देनी है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें एक तो हॉरिजेंटल रेखा है, यानी कि क्षैतिज रेखा है, एक ऊर्ध्वाधर रेखा जिसको हम वर्टिकल रेखा बोलते हैं। ये 2 प्रकार की रेखा खींची हुई है, और दोनों ही रेखा खींचने से दोनों ही हमने शीट के बिल्कुल बीचों बीच खींची है, और बीच में एक बिंदु आ गया। ये जो बिंदु है हमारा मिड पॉइंट भी कह सकते हैं, सेंटर पॉइंट भी कह सकते हैं इसको हम। ये वो आपका बिंदु आ गया, ठीक है। तो अब हम देखिए, जैसा कि आपको ये दिखाई दे रहा है, ड्राइंग शीट के अंदर एक प्रकार से क्वाड्रेंट बन चुके हैं। क्वाड्रेंट जैसे कि हम ये कहें कि इनको एंटी क्लॉकवाइज अगर हम काउंट करते हैं तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इस प्रकार से इसके क्वाड्रेंट बन गए। और जब क्वाड्रेंट आपके बन गए तो आप ऑर्थोग्राफिक बड़ी ही आसानी से इसमें बना सकते हो। लेकिन ऑर्थोग्राफिक बनाने से पहले आपने क्वाड्रेंट बनाया। अब क्वाड्रेंट के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कुछ रेखाएं खींचनी है। वो कैसे खींचनी है आपको, ये जो सेंटर बिंदु है, इस सेंटर बिंदु से आप 10 mm या 15 mm, आप चाहो तो 10 mm भी ले सकते हो, आप चाहो तो 15 mm भी ले सकते हो, जिससे कि आपके ऑर्थोग्राफिक का डायमेंशन आसानी से आ जाए। तो आप यहाँ पे 10 mm या 15 mm ऊपर, मान लीजिए हमने अभी 10-10 mm खींचा है, तो आप 10 mm ऊपर इसकी एक रेखा खींचोगे बिल्कुल हल्की, 10 mm नीचे इसके आप रेखा खींचोगे, 10 mm इसके दाएं और 10 mm बाएं। इस प्रकार से आपने इसकी रेखा खींची है, 10 mm दाएँ, 10 mm बाएँ, इस प्रकार से इसकी रेखा खींची है बराबर। इसको हम थोड़ा और ठीक कर लेते हैं, ये लीजिए, और ये आपकी ये हो गई 10 mm दाएँ, 10 mm बाएँ, 10 mm ऊपर, 10 mm नीचे, इस प्रकार से हमने रेखा खींच ली। अब आपको दिखाई दे रहा है इसमें कि इसमें भी वही क्वाड्रेंट आपके बन चुके हैं। जैसा कि आपने ये 4 क्वाड्रेंट हो गए, और इसमें यहाँ पे हम फ्रंट व्यू अगर हम बात करें फर्स्ट एंगल की, अभी हम बात करेंगे केवल फर्स्ट एंगल की। फर्स्ट एंगल की अगर हम बात करें तो फर्स्ट एंगल के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा फ्रंट व्यू आएगा, यहाँ पे या यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे या यहाँ पे आपका फ्रंट व्यू आएगा। और इसके नीचे जो है वो आपका फ्रंट व्यू जहाँ पे आएगा उसके नीचे टॉप व्यू आएगा, और टॉप व्यू के ऊपर की ओर जो फ्रंट व्यू रहेगा, और फ्रंट व्यू के साइड में आपका रहेगा साइड व्यू। इस प्रकार से रहेगा आपका। उससे पहले आपको ये समझना होगा कि ये ड्राइंग शीट में आपने जब 4 क्वाड्रेंट कर लिए हैं, और आपने 10-10 mm और 15-15 mm की जैसे आपको बताया है, वैसे आप चाहो तो इस पर ये एक हल्की हल्की रेखाएँ खींच सकते हो, ठीक है। तो आपने इस प्रकार से एक ये बना लिए। इसको मैं थोड़ा और अच्छे से बना के यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि सपोज कीजिए जो नीली नीली लाइनें या ब्लू कलर की लाइनें आपको जो दिखाई दे रही है, इस पर भी आप अपना काम कर सकते हो, और ये बीच का लाइन है फ्री रहेगी, यानी कि इस पर हमको कोई भी काम नहीं करना है।